जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कुल कितने छात्रों ने भरा है, किस ग्रुप से कितने छात्रों ने 2024 में ऑनलाइन आवेदन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि एक गवर्नमेंट सीट के लिए कुल कितने छात्र जो हैं जो कि फॉर्म को फिलअप करते हैं। अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है, आपने ग्रुप ई से फॉर्म फिलअप किया है, आप ग्रुप के यानी लेटर एंट्री से फॉर्म फिलअप किया है, या फिर बी सी डी या फिर अन्य किसी भी ग्रुप से आपने आवेदन किया है, तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि एक जो गवर्नमेंट सीट है ग्रुप ए के लिए, एक सीट जो कि गवर्नमेंट सीट है उसके लिए कितने छात्र अप्लाई किए हुए हैं। यानी आप जो है अगर एक सीट पर 100 लड़के, एक सीट पर 100 बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो इस 100 बच्चों से आपको फाइट करना होगा उस गवर्नमेंट सीट के लिए। तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। इसके साथ साथ वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि 2024 का आपका एडमिट कार्ड जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है, कब तक जारी हो जाएगा और इसमें देरी क्यों हो रही है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 2.62 लाख आवेदन आए हुए हैं 2024 में। पॉलिटेक्निक में हर एक ग्रुप की बात मिला लें तो करीब 2-2.5 लाख से ऊपर जो है वो आवेदन आया है, लेकिन ये पिछले साल से 2023 से काफ़ी कम संख्या में है। देखिए गाजियाबाद से ये खबर निकल के आ रही है, पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार पिछले साल से काफ़ी कम आवेदन हुए हैं। 29 फरवरी जो है उसके बाद 4 दिन एक बार फिर से आवेदन का डेट जो है वो बढ़ाया गया था। तारीख बढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं हो सका कि बहुत ज़्यादा छात्र फॉर्म फिलअप कर दें, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। 4 दिन डेट को बढ़ाया गया था। करीब 2,62,000 छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया था। अगर बात कर ले 2023 की, तो 2023 में कुल 3,80,000 यानी करीब 4 लाख छात्रों ने फॉर्म को फिलअप किया था और करीब 2,72,00,000 छात्राओं ने परीक्षा दी थी। अब यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप कि अगर 4 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं और केवल 3 लाख ही एग्ज़ाम देते हैं, तो 1 लाख छात्रों ने ऐसे ही फॉर्म को फिलअप करके छोड़ दिया। उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, यानी पॉलिटेक्निक में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। अगर अगर 2024 की बात कर लें, अगर 2,62,000 छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है, अगर 1 लाख छात्र फॉर्म अगर एग्ज़ाम देना ही नहीं देते, छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं, तो करीब आपके 1.5 लाख करीब छात्र बचेंगे जो कि 2024 में एडमिशन लेंगे। और अगर 2023 की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीटें जो है वो खाली रह गई थी और उन सीटों को भरने के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2024 में बहुत अधिक मात्रा में छात्र फॉर्म फिलअप करेंगे और उन सीटों को भर लिया जाएगा। लेकिन इस बार भी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने के कारण ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 2024 का जो कट ऑफ होने वाला है एडमिशन के लिए, वो काफ़ी लो होने वाला है। यानी जो बच्चा 100 से 200 नंबर तक ला देगा ना, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए यही कारण है कि निजी कॉलेज यानी जो प्राइवेट कॉलेज थे उसमें 80% जो सीटें हैं वो खाली रह गई और ऐसे में बहुत से कॉलेज ऐसे थे जिनको कि बंद करने का कगार पर भी वो कॉलेज आ चुके थे। प्रदेश में सरकारी प्राइवेट कॉलेज पॉलिटेक्निक के करीब 1.4 लाख यानी 1,40,000 जो है सीटें हैं। इसमें सरकारी कॉलेज में करीब 49,788 और निजी यानी प्राइवेट कॉलेज में 8,09,916 इतनी सीटें हैं। इसमें बीते साल अगर बात करें यानी 2023 में इतनी सीटें खाली रह गई थी और इन सीटों को भरा भी नहीं जा सका क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं था। इसी वजह से कई निजी संस्थान कॉलेज जो थे, निजी संस्थान यानी प्राइवेट कॉलेज, उनको बंद करने का भी जो है प्रॉब्लम आने लगा था। इसको लेकर के बहुत सारे आवेदन किए गए थे, बहुत सारे इस पर आंदोलन भी किए गए थे। इसकी संख्या घटने से निजी कॉलेज प्रबंधन की चिंता फिर से बढ़ गई है। आने वाले 16 मार्च को प्रवेश परीक्षा जो है होने वाली है। 4 मार्च को आवेदन के लिए पोर्टल भी पूरी तरह से बंद कर लिया गया है। इस बीच देवो महेश पॉलिटेक्निक के जो निदेशक हैं, उनका नाम है मनीष सिंह, उन्होंने बताया कि निश्चित ही इस बार भी प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की उपस्थिति जो है 70% से कम होने वाली है। यानी अगर 100 छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है तो केवल 70 छात्र ही फॉर्म देने जाएंगे एग्जाम, 30 जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। ठीक है। इस बारे में राजकीय पॉलिटेक्निक यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के प्रधानाचार्य थे जिनका नाम है डॉक्टर जान बेगी लोनी, इन्होंने बताया कि आवेदन के लिए छात्रों को 2 बार मौका दिया गया था। एक जो डेट था, लास्ट डेट, वो 29 फरवरी था और एक बार डेट फिर से बढ़ाया गया था जो कि 4 मार्च तक आपको आवेदन का मौका दिया गया था। आवेदन के लिए और समय देने के बावजूद भी छात्रों ने फॉर्म को नहीं फिलअप किया और अगर बार बार ऐसे ही डेट बढ़ाया भी जा सके, जे कब द्वारा छात्रों की डिमांड हो रही है। कुछ छात्रों ने कमेंट भी किया था हमें कि सर क्या फॉर्म भरने का डेट एक बार फिर से बढ़ेगा। देखिए डेट तो बढ़ाना नॉर्मल सी बात है, लेकिन डेट अगर बार बार बढ़ाया गया ऐसे ही तो आपके सत्र जो है वो काफ़ी देरी हो जाएगी और 2024 में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आपके एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। ठीक है।
अगर आपको बता दें तो 56 दिनों के लिए इस बार आवेदन लिया गया था जीकैप के द्वारा। 56 दिनों तक पोर्टल खुला था आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इसके बारे में आपको बराबर जानकारी दी गई थी चैनल के द्वारा। जेईसीयूपी की पोर्टल पर 100 दिन से ज़्यादा सक्रिय रहा ये पोर्टल। इस बार ऐसे समय पर पोर्टल खोला गया जब बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, यानी इस बार जो पोर्टल चल रहा था पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, उसमें बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, इंटर हाई स्कूल के एग्जामिनेशन चल रहे थे। इस बीच छात्रों को ये ध्यान ही नहीं रहा कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और बहुत छात्र ऐसे ही फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए। ठीक है, अब देखिए 56 दिन बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया था, लेकिन 4 दिन के लिए एक बार फिर से खोला गया था। ऐसे में प्रदेश भर के सभी कॉलेजों में कैसे सीटें भर पाएंगे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। पिछले साल इस बार लागू हुआ है काउंसलिंग में कि डायरेक्ट एडमिशन का कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होने वाला है। 2023-24 से ही पहले ही ये नियम लागू किया गया था कि अगर कोई भी छात्र पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट एडमिशन किसी भी हालत में नहीं ले पाएगा। और इसके चलते जो प्राइवेट कॉलेज थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, उनको जो छात्रों की जो फीसें हैं वो वापस करनी पड़ी। देखिए JEECUP यानी जेकअप इंटेंस एग्ज़ाम आपका जो परीक्षा एजेंसी है, जॉइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, इन्होंने 2024 में पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए कई सारे जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया था। अलग अलग हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के जो अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, उनको ये निर्देश दिया गया था, उनको निर्देशित किया गया था कि आप जगह जगह जा करके छात्रों को ये बताएं कि पॉलिटेक्निक किस लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक क्यों करें, इसके बारे में छात्रों को जानकारी दें। क्योंकि पॉलिटेक्निक को लेकर के छात्रों के मन में बहुत सारी डाउट्स हैं, जानकारी का अभाव है। लेकिन अगर देखेंगे अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में, जहां पर भी आप रहते हैं, तो आपके आसपास कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि पॉलिटेक्निक को लेकर के कोई भी एक प्रचार प्रसार किया गया हो। ठीक है, तो जागरूकता जो कार्यक्रम चलाने के लिए निर्देश दिया गया था, इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और इसका यही असर हुआ कि सीटें जो हैं बढ़ने की अपेक्षा और भी घट गई सीटें की संख्या, और इस बार छात्रों ने काफ़ी कम संख्या में फॉर्म फिलअप किया है। तो अगले साल यानी 2025 में ये नहीं संभव है कि छात्रों की संख्या बढ़ेगी, पॉलिटेक्निक के बीच जो रुचि है वो कम ही होने वाली है। अंत में बात कर लेते हैं कि आपका पॉलिटेक्निक का जो है 2024 का एडमिट कार्ड कब तक होगा और एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो निश्चित समय पर यानी 16 मार्च से जो है आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और ये 99% मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 मार्च से होगा। अब आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड में देरी क्यों हो रही है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा? देखिए एडमिट कार्ड में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि 29 फरवरी ये बिल्कुल अनुमान लगा के जीकैप आपकी परीक्षा एजेंसी ये अनुमान लगाया हुआ था इन्होंने कि 29 फरवरी जो है लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने का, और इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक से 4 दिनों का जो इन्होंने डेट बढ़ा दिया फॉर्म भरने का, 4 दिन जो फॉर्म भरने का डेट जो बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो इसको लेकर के कुछ छात्रों ने यानी अगर 10,000 छात्रों ने भी फॉर्म को भरा होगा 4 दिनों में, तो उनके लिए सेंटर की मैपिंग करना, उनको सेंटर चूज कराना। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो आप लिखते हैं तो उस पर एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर मैपिंग, कहाँ सेंटर आपका गया हुआ है, किस डेट को, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ये सब निर्धारित करना होता है। तो इसी 4 दिनों में छात्रों ने जो फॉर्म फिलअप किया है ना, इसको लेकर के इनके एडमिट कार्ड तैयार करने में देरी हो रही है, क्योंकि एडमिट कार्ड जब रिलीज़ किया जाता है तो एक साथ ही किया जाता है, तो इसीलिए इसमें देरी हो रही है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो 16 से पहले ही जारी हो जाएगा, इसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।